देखिए ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 142 में कहता है हाउ मेनी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर ओवरलैप विद वैकेंट p ऑर्बिटल इन इथाइल कार्बोकेटाइन। अगर आप गौर से देखोगे तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये रहा इथाइल का कार्बोकेटाइन, ये बना दिया। अब जैसा कि आपको मालूम है बच्चों, इसके अंदर क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। कैसे? अल्फा एच यहाँ पर कितने प्रेजेंट है? अल्फा एच यहाँ पर प्रेजेंट है 3। तो इस क्वेश्चन में हाइपर कंजुगेशन में जो ओवरलैपिंग होता है, जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, सिग्मा पी ओवरलैपिंग, उसके बारे में पूछा गया। देखिए कहता है हाउ मेनी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्बिटल। तो हमें पता है कि बच्चों यहाँ पर जैसे ये कार्बोकेटाइन है, इसका एडिशन अगर sp2 है तो इसका मतलब यहाँ पर एक p ऑर्बिटल भी होगा, यहाँ पर एक p ऑर्बिटल होगा बच्चों। और इस कार्बन में देखो कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। और हमें पता है कि हाइपर कंजुगेशन में यही हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है। बोले तो यही हाइड्रोजन यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाने के लिए पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेता है। तो बच्चों यहाँ से ये CH बॉन्ड इसके p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है। बोले तो ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये इस p ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है, तभी तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बनता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर कितने CH बॉन्ड ऐसे अवेलेबल हैं, बोले तो अल्फा H अवेलेबल है ना, जो इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, है ना बच्चों। तो सीधी सीधी बात है, इसका आंसर हो जाएगा 3, मतलब करेक्ट आंसर होगा B। ये 3 आंसर मैंने कैसे बताया, मतलब कैसे सोचेंगे अपन। तो बच्चों यहाँ पर कार्बोकेटाइन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग का मतलब यह है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए, और यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए मतलब हाइपर कंजुगेशन होना चाहिए। और हाइपर कंजुगेशन में अल्फा एच पार्टिसिपेट करते हैं। अल्फा एच क्या होता है, कार्बोकेटाइन के ठीक बगल वाले sp3 कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बच्चों अल्फा हाइड्रोजन है 3। कितने अल्फा हाइड्रोजन बच्चों? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसीलिए 3 अल्फा हाइड्रोजन टूट करके इसके p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। क्वेश्चन में कहता है हाउ मेनी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्बिटल आर अवेलेबल फॉर ओवरलैप विद द वैकेंट p ऑर्बिटल इन इथाइल कार्बोकेटाइन। वैकेंट क्यों बोला बच्चों? क्योंकि इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है वो वैकेंट है। ओके, तो मैं समझता हूँ कि 142 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों 143 के बारे में। 143 में बच्चों यहाँ से यहाँ तक देखिए रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है, और इसके लिए सूटेबल रिएजेंट हमें सजेस्ट करना है कि कौन सा होगा। तो बच्चों इसमें से 2 रिंग है, और 2 रिंग में से आंसर हमें 1 रिंग लाना है। बेसिकली आंसर तो 1 रिंग नहीं होगा, एक ही जो ये रिंग बन रहा है ना साइक्लोहेक्सीन, इसी के 2 मोल प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो 2 मोल प्राप्त करने के लिए और दोनों को सिमेट्रिकल वे में तोड़ने के लिए बच्चों हमें इस रिंग को तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करें भाई? तो देखो पहला जो है ना बच्चों, पहला है देखिए यहाँ पर O3, पहला जो ऑप्शन है O3 के साथ है H2O2, यानी कि ये है ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस। जब मैं यहाँ से इसको तोड़ूंगा तो इधर कार्बोक्सिलिक एसिड और इधर कीटोन बनेगा, ठीक है ना, और इससे कोई फायदा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर बी में अगर मैं HBr के साथ इसका रिएक्शन कराता हूँ इसका, ठीक है ना, तो HBr के साथ बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में बच्चों मार्कोनी रूल से क्या होगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, और जहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा वहीं पर क्या होगा, Br आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें Br को जोड़ देना है, जोड़ दिया साहब। अब बच्चों जहाँ पर ये ब्रोमीन है, बोले तो लिविंग ग्रुप है, वो अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये बीटा हो गया। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगला रिएजेंट दिया हुआ है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH मतलब
एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, E2 एलिमिनेशन और सेटजेप एल्किन मेजर प्रोडक्ट होंगे। तो बच्चों यहाँ पर 2 एल्किन बनेगा, एक एल्किन तो जो है दिया हुआ वही एज इट इज बन जाएगा, और एक एल्किन बनेगा बच्चों इस बीच वाले साइट में। तो बीच वाले साइट में जो एल्किन बनेगा वही होगा इसका मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे तो अल्फा एच इसी में सबसे ज़्यादा होगा, 2 2 4 और 2 6 और 2 8 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखोगे तो 2 2 4 और 1 5 ही अल्फा एच होंगे। ठीक है ना। चलिए, तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है ओजोनोलाइसिस O3। ये नहीं बोला हुआ है कि रिडक्टिव है ऑक्सीडेटिव है, कोई बात नहीं। जब कुछ नहीं बोलता है बच्चों तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको तोड़ देंगे। और वैसे भी एक बात बताऊँ, यहाँ पर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करो भाई रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करो, दोनों से बनना तो कीटोन ही है। क्या बनना है बच्चों? कीटोन ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है नहीं। तो ये कीटोन बन गया। कितने मोल बनेंगे? 2 मोल बनेंगे। ठीक है ना, ये बन गया। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बच्चों इस कीटोन को बदल देगा किस में? अल्कोहल में बदल देगा। तो इस कीटोन को अपन क्या करते हैं? अल्कोहल में बदल देते हैं। यहाँ से बच्चों ये अल्कोहल बना दिया। अब बच्चों अल्कोहल में जब H+ दे करके हीट करेंगे, H+ के साथ हीट करेंगे बच्चों, तो ये अल्कोहल का इवन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले OH यहाँ से हटेगा। जैसे OH हटेगा बच्चों, जैसे ही OH यहाँ से हटेगा एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा। और फिर जहाँ पर कार्बोकेटाइन बना वो अल्फा और उसके आजू बाजू वाला बीटा, बोले तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और हमें ये वाला एल्कीन मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, करेक्ट रिएजेंट है इस कन्वर्जन के लिए। थर्ड में क्या दिक्कत है? थर्ड में बच्चों HBr जब हम करेंगे ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बच्चों एक बल्की बेस है, और बल्की बेस के में जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो फिर हमें सेटजेप नहीं हॉफमान एल्कीन मिलेगा। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यही वाला एल्कीन हमें फिर से मिल जाएगा। ठीक है ना। और जहाँ से हमें सिमेट्रिकल, देखिए हमें अगर दोनों रिंग को बराबर तोड़ना है ना तो डबल बॉन्ड हमें वहाँ लगाने होंगे। ठीक है ना, जहाँ से दोनों रिंग बिल्कुल सिमेट्रिकल दिखे, मतलब ठीक बीचों बीच वाले साइड पर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना होगा। तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के कारण तो बच्चों यहीं पर डबल बॉन्ड लग जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। कोल्ड KMnO4 में बच्चों ये तो रिएजेंट काम ही नहीं कर पाएगा। HCl से मार्कोनी रूल लगेगा, लेकिन कोल्ड KMnO4 तो बच्चों एल्कीन में से डाइऑल बनता है। तो जब डबल बॉन्ड ही खत्म हो जाएगा तो फिर हम कोल्ड KMnO4 का करेंगे क्या? मतलब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर चारों ऑप्शन मैंने डिस्कस कर दिया, इसका करेक्ट आंसर होगा